बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ इस वक्त जो भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज़ाद कश्मीर में और पंजाब सूबे के बावलपुर में और जो अहमदपुर शर्किया है मुरीद के हैं उसमें जो हमले हुए हैं उसमें जो जानी नुकसान है, तो बावलपुर सबसे पहले उसका ज़िक्र करते हैं कि वहाँ पे जो एक मकामी अस्पताल है उसके जो एक फ़हरिस्त एक लिस्ट जारी हुई है, वो आपके साथ स्क्रीन पे भी शरीक किया जाएगा। उसमें तक 12 उसमें लोग जो है वो शहीद हुए हैं और जो लिस्ट है और इनमें 5 ख़वातीन भी शामिल हैं। 50 जो लिस्ट आपके सामने आ रही है उसमें ज़ख्मी लोग हैं और ज़ख्मी में भी ख़वातीन शामिल है। वहाँ पर एक मदरसे को निशाना बनाया गया है बावलपुर में, जो आज़म चौक का इलाका है वहाँ पे। और उस वक्त चूँकि रात का वक्त था, ज़्यादा लोग घरों में और जो मदारिस में रहते हैं वो सोए हुए थे, तो इस वजह से उनका जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है। और कुछ मालूमात तो पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने जो उस वक्त वो सुबह वो अखबार नवीसों को ब्रीफ कर रहे थे, तो उसमें 8 लोगों का जानी नुकसान और इस तरह तकरीबन 35 तक ज़ख्मी हुए थे। लेकिन वो आज़ाद कश्मीर और जो दीगर इलाकों में हमले हुए हैं उसके फ़िक्र थे। लेकिन ये जो बावलपुर के सिर्फ उस लिस्ट को और जनाजे का भी वहाँ पर ऐलान हुआ है। वहाँ पे जो हमला हुआ है, जो मालूमात मैंने बावलपुर से हासिल की है, तो वो सील किया है इलाका, वहाँ पर किसी को सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। और जो हिंदुस्तान का बयान आया है वो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। उनका ये दावा है कि उन्होंने एक मखसूस इलाकों को निशाना बनाया है। लेकिन इस फ़हरिस्त को देख करके तो उसमें ज़्यादा जो क्योंकि भारत ने ख़ुद भी कहा है कि उसने फ़ौजी मराकज़ पाकिस्तान के उनको निशाना नहीं बनाया, ये उनका अपना बयान है। तो जो कैजुअल्टीज़ है, जो जानी नुकसान है, इसी फ़हरिस्त के मुताबिक वो सिविलियन ज़्यादा है और ख़वातीन भी उसमें शामिल है। जिस तरह मैंने पहले बताया, जाँ बाग होने वाले जो 12 की फ़हरिस्त सिर्फ बावलपुर की है, उसमें 5 ख़वातीन हैं और ज़ख्मियों में भी है। तो दूसरी बात यह है कि जब से ये हमला हुआ है मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में, तो उस वक्त से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसकी बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात होनी चाहिए और पाकिस्तान अगर कोई तहक़ीक़ात बैनुल-अक़वामी होती है तो उसमें शामिल होता है। भारत ने उस वक्त से लेकर के जब से हमला हुआ है इस वक्त तक बाज़ाब्ता पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन जो इक़दामात उसने किए हैं, उनके लीडरशिप के जो बयानात हैं, उससे यही मतलब लिया जा सकता है कि भारतीय रहनुमाओं का शक या इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे है। लेकिन पाकिस्तान तो बार बार कहता है कि वो तहक़ीक़ात के लिए तैयार है, लेकिन तहक़ीक़ात अगर बैनुल-अक़वामी हो, साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो और आज़ादाना हो, तो मेरे ख़्याल में ये मुतालबा तो किसी हद तक तो जायज़ है। और दूसरी बात यह है कि अगर एक स्ट्राइक होता है, उसका जवाब पाकिस्तान ने कह दिया है। और अब पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने काफ़ी सारे तस्वीर और वीडियो शरीक की है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़ेद झंडे वो लहराए गए हैं, जो कि एक जंग बंदी के लिए और या अमन का एक निशान होता है। तो मेरे ख़्याल में जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा था कि बजाय जंग के मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में यही मेरी नज़र में एक ऑप्शन है। और अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, चलो ये तो स्ट्राइक हो गए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लेकिन जंग शुरू होना तो चलो एक लिहाज से कुछ लोग कहते हैं आसान है, फिर उसको बंद करना या ख़त्म करना वो एक मुश्किल काम है। सिविलियन को निशाना बनाना ये किसी भी सूरत में और कोई भी इसको नहीं मानेगा, कोई भी उसको नहीं मानेगा। और मेरे ख़्याल में जिस तरह के बावलपुर के ज़ख्मियों की तादाद 50 बताई गई इसी लिस्ट के मुताबिक, तो मेरे ख़्याल में मुमकिन है कि जानी नुकसान मज़ीद इजाफ़ा हो और वक्त के साथ साथ फिर दीगर इलाक़ों से भी जो
جان نقصان ہے ان اطلاعات شاید بعد میں موصول ہو جائیں، کیونکہ رات کی تاریکی میں سارا کچھ ہوا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال تھوڑا سا آپ کا بتاؤں کہ اسلام آباد بالکل کام ہے، خاموشی ہے، اور دفاتر معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ یہاں پر کچھ کانفرنسز پہلے سے طے ہے، وہ بھی ہو رہی ہے اپنے اس میں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد میں تعلیمی ادارے بند ہیں، امتحانات ہوں گے، تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں، اور پنجاب میں بھی تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں۔ باقی دفاتر کھلے ہیں، زندگی نارمل ہے۔ ہاں، اسپتالوں میں ایک ایمرجنسی صورتحال کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا کا ہم نے معلوم کیا، وہاں بھی ہدایت جاری ہوئی ہے جو پروونشل صوبائی گورنمنٹ ہے ڈسٹرکٹ کو، کہ وہ بھی صورتحال کے لیے ایمرجنسی کے لیے وہ تیار رہیں۔ تو پورے ملک میں ایک تیاری والا ماحول تو ہے، لیکن جو سوشل میڈیا، تو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ایشو ہے، وہ پینک نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ بس ایک پینک ہے اور ایک خوف ہے اور ایک ڈر ہے جنگ کا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ جو ہے، کوئی بندہ جنگ نہیں چاہے گا، اور جنگوں نے تو غزہ ہمارے سامنے ہے، افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اس میں سالوں سالوں تک لڑائیاں ہوتی رہی، دیگر بھی لڑائیاں ہیں۔ تو جنگ تو کبھی بھی مسائل کا حل نہیں رہا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں سلامتی ہو، اس خطے میں ہمارے لوگ سلامت رہیں، طاہر خان اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ، اور آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ مزید معلومات شریک کریں گے۔ کچھ ایسی ویڈیوز جو آتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کی آزادانہ طور پہ تصدیق بھی ناممکن ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی صورتحال میں زیادہ سرکاری طور پہ فوج کی جانب سے بیانات آتے ہیں، اور اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ آزادانہ طور پہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے ایک صحافی کے لیے کہ وہ معلومات حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ معلومات شریک کیے جائیں۔ اللہ حافظ۔